नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। आज की पहली और बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत बड़ी छूट का ऐलान किया है। उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया है। वहीं टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। इस बदलाव के बाद अब न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7.45 लाख सालाना कमाई करने वालों को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपए है तो आइए जानते हैं कैसे आप अपनी पूरी कमाई पर टैक्स बचा सकते हैं और 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख रुपए की कमाई पर पूरा पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स रिजीम छोड़कर पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा, जिसमें कई तरह की छूट को क्लेम करना होगा। लेकिन अगर आप टैक्स छूट का दावा नहीं करते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब के मुताबिक 20% का टैक्स देना होगा। हालांकि अगर आप टैक्स छूट क्लेम करते हैं तो 10 लाख की कमाई पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। जनता दल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। लालू प्रसाद को सोमवार को ही तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया। तबीयत ठीक होने के बाद मंगलवार को दोपहर बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। बताया गया है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद समय समय पर नियमित रूप से इलाज के लिए अस्पताल जाते रहे हैं। इसी सिलसिले में वो सोमवार को दिल्ली एम्स में चेकअप के लिए पहुंचे थे। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार का यह लगातार 11वां बजट रहा, जिसमें 4 जून को लोकसभा नतीजों से बदले सियासी हालात की झलक दिखी। साथ ही मोदी 3.0 सरकार की आर्थिक दिशा को इसने राह भी दिखाई। इस बजट से निकले 5 संदेश बता रहे हैं नरेंद्र नाथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार अपने किसी बजट में 2 राज्यों पर इतना फोकस किया। केंद्र सरकार के 2 अहम सहयोगी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाले आंध्र प्रदेश और जेडीयू में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले बिहार को जिस तरह खास ट्रीटमेंट दिया गया, वह एक तरह से गठबंधन धर्म की वापसी का ऐलान ही था। इससे पहले तक नरेंद्र मोदी की सरकार को बजट में ऐसे सियासी दबाव का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन इस बजट से साफ संदेश गया कि सहयोगी सरकार में अपने समर्थन की कीमत भी वक्त आने पर लेते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। मुजफ्फरनगर के बाद अब उत्तराखंड के रुड़की में कांवड़ियों का उत्पात दिखाई दिया है। यहां कांवड़ियों ने पहले एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की और उसके बाद लाठी डंडों से ई रिक्शा में तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों को समझाते रहे, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। वहीं घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिब्रहेड़ी नहर पटरी की है। रिक्शा चालक पर आरोप था कि उसने एक कांवड़िए को टक्कर मारी है और कांवड़ खंडित की है, जिसके चलते कांवड़ियों ने पहले ई रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की, फिर ई रिक्शा पर लाठी डंडे बरसाकर तोड़फोड़ कर दी। इस दौरान कांवड़िए बोल बम भोले बाबा की जय के नारे भी लगाते रहे। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में आज 24 जुलाई सुबह से ही जबरदस्त बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली नोएडा के कुछ इलाकों में जल भराव भी हुआ है। एक तरफ जहां बारिश ने उमस भरी गर्मी से राहत दी है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। दरअसल जल भराव के बीच गाड़ियों की रफ्तार थमने से सुबह के वक्त दफ्तर जाने वालों को ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में अगले कुछ घंटों में हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी का दौर जारी रहेगा। पढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। भारतीय टीम इस समय श्रीलंका दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मैच और फिर 3 ही वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम इस दौरे का आगाज 27 जुलाई को करेगी। भारत और श्रीलंका के बीच सबसे पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी। ये सभी मुकाबले पल्लेकेल में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने टी20 टीम की कप्तानी स्थायी तौर पर सूर्य कुमार यादव को सौंप दी है, जबकि इस पहले मैच के साथ ही गौतम गंभीर भी अपनी कोचिंग का आगाज करेंगे। बतौर हेड कोच गंभीर का यह पहला दौरा और पहली सीरीज है। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। इंडिया ब्लॉक पार्टियों ने मंगलवार को फैसला किया कि वे केंद्रीय बजट में विपक्ष शासित राज्यों के खिलाफ भेदभाव को लेकर संसद और बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह निर्णय मंगलवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग स्थित आवास पर इंडिया ब्लॉक पार्टियों के फ्लोर नेताओं की बैठक में लिया गया। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी, लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई एनसीपी एससीपी, प्रमुख शरद पवार, शिवसेना, यूबीटी नेता संजय राउत,
टीएमसी बैठक में नेता डेरेक ओब्रायन और कल्याण बनर्जी, डीएमके के टीआर बालू, जेएमएम की महुआ माझी, आप के राघव चड्डा और संजय सिंह और सीपीआई एम के जॉन ब्रिटास समेत अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुबह सुबह 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में फिर से सिर उठा रहे आतंकियों के लिए भारतीय सेना अब काल बन गई है। भारतीय सेना ने शहीद जवानों और आम नागरिकों की मौत का बदला लेना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुबह सुबह 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च और ऑपरेशन जारी है। इस तरह कुपवाड़ा में ऑपरेशन ऑन आउट जारी है। बताया जा रहा है कि अभी कुपवाड़ा के जंगलों में अभी भी कई आतंकी छिपे हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। कोबरा कांड में हरियाणा के गायक राहुल यादव फाजिलपुरिया से पूछताछ के बाद ईडी ने मंगलवार को यूट्यूबर एल्विश यादव से 6 घंटे तक पूछताछ की। लखनऊ दफ्तर में ईडी की टीम ने एल्विश से उसके बैंक खातों, आयकर रिटर्न, यूट्यूब इंडिया से आए महंगी विदेश यात्राओं और लग्जरी गाड़ियों को लेकर पूछताछ की। सूत्रों की माने तो एल्विश ने अधिकतर प्रश्नों पर रटे रटाए जवाब दिए। वह सांप कहां से लाता है, इसको लेकर ईडी ने कई बार सवाल किए, लेकिन उसने कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, इस वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दे और आप कौन से राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही डेली न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।